वो मैंने दिखाया कि आईआईटी वाले कर रहे हैं, इसका मतलब पढ़े लिखे लोग करते हैं और इसमें स्कोप है। तो मैं आपका फायदा स्टैंड अप से पहले उठा लिया था और अब आप उल्टा कर रहे हैं। देखो फायदा उठाना तो बनता है, अपना चैनल चलाना तो वायरल वाले लोगों को बुलाना पड़ता है। मुझे क्या बता रहे हो सर? कलकत्ता और बनारस थोड़ा सिमिलर है, सिमिलर वाइब वाइज। लोकल इंटेलेक्ट बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग, बट दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। वो अपने सक्सेस को पीछे छोड़ के आगे जा चुके हैं। वो सक्सेस पीछे है, वो आगे बढ़ चुके हैं। कोई बात नहीं भाई, तुम लोग बोल के ही है, मैं बेच रहा हूँ। ये तो इंग्लिश में लिखा है ये लोग। और ये कुछ ज्यादा ही खुश इंसान है। हाँ, बहुत ज्यादा हैप्पी। हाँ भैया, ये बहुत पॉजिटिव है। जैसे इसको मच्छर काटते हैं बोलते हैं चलो किसी का पेट भरा। बहुत पॉजिटिव है। 4 यार मिलेंगे तो क्या करेंगे? वो बैठेंगे तो बातें करेंगे, कुछ किस्से सुनाएंगे एक दूसरे को और पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। तो बस यही हो रहा है इस शो के अंदर भी। और हर हफ्ते एक नया एपिसोड आएगा, कुछ नए यार दोस्त आएंगे हमारे। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल, बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगले हफ्ते अपने आप पता चल जाए कि कब एपिसोड आ रहा है। और लाइक और कमेंट तो आप कर ही दोगे। और बात सुनो, अपने 4 यार को शेयर कर देना। तो ग्रेट स्टार्ट, हम बीच से स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू 4 यार। हम जो बात पहले कर रहे थे वो हमें एडिट में काटनी पड़ेगी, बट थैंक यू सो मच रजत, रवि और आशीष जी सर फॉर कमिंग फॉर 4 यार। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जितना मुझे इनका पता है या जब से मैं जानता हूँ इन लोगों को। तो आशीष का मैं पहले बताता हूँ। आशीष का मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे फिर पता चला कि हाँ, मुझे आई डोंट रिमेम्बर कि हमने पहले कभी ओपन माइक में या कहीं करा हो। एंड फिर इसने मैंने सुना था कि इसने कॉमिक्सतान जीत लिया एंड फिर इसने NCUI में मेरे लिए ओपन करा किया था मैंने, और तूने वही वाला सेट करा था और वो बहुत किलर सेट था। तो जब मैंने वो सेट सुना, वो जो कि अब 2 लोगों के पास टूथब्रश है, एक के पास तो सिर्फ उंगली है, वो अ वेरी फनी सेट में कहा यार ये बहुत सही, बहुत बढ़िया। हाँ, बट आई न्यू यू वर द विनर ऑलरेडी, क्योंकि विद इन द सर्किट तो पता चल ही जाता है कितना ही छुपाएंगे ये लोग। वो पहचान मेरे भी पहली बार उसी दिन थे। हाँ, उसी दिन ही मिले थे। मेरे को भी ये रियलाइज हुआ कि सर बहुत पैसा कमा रहे हैं। भरा पड़ा था यार। तो हाँ, उस दिन हम पहली बार मिले थे एंड बट वो टाइम थोड़ा बहुत चैलेंजिंग सा होता होगा ना कि अब जीत चुके हो। और कितने महीने बाद आया उसके? 3-4 महीने बाद, 4 महीने, मार्च से जुलाई। हाँ, अच्छा, कि सामने है तो सही कुछ, बट अभी पता नहीं कितने टाइम में। हाँ, मैंने ऐसा हो गया था कि बहुत ही स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल में इज्जत थी। और उसके अलावा मैं चाह रहा था कि मुझे लाइफ में मतलब एक अलग नजर से देखा जाए, पर मैं बता भी नहीं सकता हूँ अभी कि किस नजर से देखना है। तो वो थोड़ा सा, अरे कई बार उसमें ये भी होता है ना कि ब्रांड अगर आ रहा होता है बीच में और आप कोट करते हो, ब्रांड कहता है इतना तो नहीं आपको लगता, अभी तुझे मालूम नहीं है, ठीक है, अभी तो 20 दिन रुक। अभी कोई नहीं, कभी रुके नहीं वो। वो किसी और पे चले गए। और रजत, हमने मेरे ख्याल में पहली बार तो गुड नाइट इंडिया में काम किया इकट्ठे। हाँ, गुड नाइट इंडिया में काम किया और ये कहता था कि मैं कॉमेडी करता हूँ। एक तो अपनी टर्म लेके आ गया कि पोएट्री और कॉमेडी मिला के मैं कॉमेडी करता हूँ। एंड क्या करता है, बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन। फिर उसके बाद ये वो जीत गया लाफ्टर चैलेंज। ठीक है, तो 2 विनर बैठे हमारे पास रियलिटी शोज के। पर दिल जीतने वाला तो एक ही। ये तो हुई अमित सर की बात। और ये कुछ ज्यादा ही खुश इंसान है। हाँ, बहुत ज्यादा हैप्पी। हाँ भैया, ये बहुत पॉजिटिव है। जैसे इसको मच्छर काटते हैं बोलते हैं चलो किसी का पेट भरा। बहुत पॉजिटिव है। और इसकी खासियत है, इससे सब समझना चाहते हैं कि मेला कैसे करते हैं। दिवाली मेला भाई साहब ऐसे थे हाथरस में और आजमगढ़, हाँ, बुलंदशहर, हाँ, बोकारो मेलों में। और कितने लोग होते हैं मेलों में? मतलब जैसे बहुत लोग होते हैं भाई, उसकी तो गिनती नहीं होती। जैसे 6-8 हजार तो कॉमन होता है। और वो बहुत टफ, हाथरस वो बहुत टफ काम है। मतलब मैंने भी ऐसे का ट्राई किया है। नहीं
नहीं हो पाया भाई मुझसे, नहीं मतलब उनको लग रहा है कि भाई ये बोलता ही रहेगा, मतलब ये आगे कुछ नाचे कूदे कुछ कूदे जो है सुर है। एक बार पीछे तक आवाज आए तालियों की, तो ये है बंदा वो। और वो मतलब सर मेरे को भी इनिशियली थोड़ा समझ नहीं आता था ना कि क्या करना है, वो सुर पकड़ने वाली बात है। एक बार जब समझ में आया ना तो उनको ना थॉट नहीं चाहिए कि मेरा प्रीमाइस बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है। उनको चाहिए कि तू एक्ट दिखा। तो वहां पे फिर मैं धीरे धीरे समझा, तो मैं एक बिट मैंने उनके लिए डेवलप की खास, तो वो 10-15 मिनट किया, तो वो बढ़िया वहां पे मतलब अपलॉज ब्रेक। अगर हाथरस की मिट्टी को अपनी माँ समझते हो जोरदार तालियों से तालियों की गड़गड़ाहट। हाँ बिल्कुल। और जो पीछे माताएं बहने बैठी माँ आपके लिए इस शेर में एक बार मैंने अपनी काफी सुना है कि मेलों में बहुत माँ बहन करता है। बट फन है। मैं तो शायरी भी करता हूँ ना, तो वो तो वहां पर तो वो साथ में मिलाकर कर दो तो वैसे हो जाता है। नहीं, मैंने तेरा शो देखा, तू शायरी ही करता है। बाकी सब प्रेमाइस होता है। सही बात है। पता है शुरू में मैं इसको हम 2017-18 के आसपास मिले थे। और ना मैं बोलता था कोई अपने आप को पोमेडियन कैसे बुला सकता है यार, खुद को कैसे पोमेडियन बुला सकते हो यार आप। वो क्या पोमेरेनियन से काफी क्लोज हाँ, बहुत लोग तो वही समझते हैं। सेम इज्जत। किसी का आर्ट फॉर्म को मजाक उड़ा रहे हैं, मैं भी उड़ाऊंगा। तो इसलिए मैं अब स्टैंड अप कॉमेडी आर्टिस्ट बोलता हूँ। जिस शो से ये काफी नाम इन्होंने कमाया, उस शो का हिस्सा मैं भी था। अच्छा। और सबसे Appendix। गिरी हुई निगाह से इनको देखा जाता और जब जीत गया तो फिर मैं ही देखता हूँ। उन लोग की नजर में तो हो गया बढ़िया। तुमने भी गुड नाइट इंडिया में तुम भी आए थे। हाँ, गुड नाइट। काफी मेरे ख्याल 5-6 एपिसोड करे तुमने। वो ज्यादा ही किए, 7-8। हाँ 7-8 एपिसोड करे थे। हाँ। ये हर चीज में आ जाता था कि आज हम पोएट्री वाला एपिसोड कर रहे हैं, उसमें भी आ जाएगा। उस दिन ये शेरवानी पहन के आ जाएगा। ये हर एक चीज में घुस जाता था। जहाँ और पैसा तुम्हारा वो कल की चिंता नहीं करता, वो आई थिंक हाँ, उस टाइम थोड़ा उसी से ही। काफी थोड़ा नहीं काफी ज्यादा वो फटा था। उसकी टी शर्ट नहीं बेची तुमने? बेची थी कुछ दिन मैंने टी शर्ट बेची, और उसके बाद फिर लगा कि जो है फिर थोड़े टाइम बाद खुद को बहुत अजीब लगने लगा यार। अपना लाइन बड़ा नार्सिसिस्टिक लगता है कि यार अपना ही नाम लेके, और वो एक्चुअली मुझे लगता है ये काम हर कोई करता है जो जिसका कोई एक वायरल हो जाता है, और उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद लगता है कि पैसे तो इससे आ नहीं रहे। कुछ लोग आते हैं टी शर्ट पहन के और तुमको खुद देख के लगता है कि बहुत भद्दा लगता नहीं, इंडिया में ये अभी ना बहुत नया है। बहुत नया है। मर्चेंडाइज जो है ना, उसका क्रेज भी थोड़ा कम है अभी, और मर्चेंडाइजिंग इज वेरी न्यू। और ऑनेस्टली चक्कर पता है क्या है, हमें बेचना भी नहीं आता। मैंने बेस्ट देखा था, मैं यूएस में था एंड वहाँ मैं एक शो देखने गया था। दिस कॉमेडियन कॉल्ड, क्या नाम है यार उसका, लेडी टाइगर आया था स्पेशल उसका नेटफ्लिक्स पे। वो एक एली वॉन्ग। हाँ यस, हाँ। एली वॉन्ग का स्पेशल था, तो एली वॉन्ग का फिर मैं शो देखने गया था वहाँ पे। ह्यूस्टन में थे एंड और वो तो बहुत बड़े थिएटर कर रही है, वो तो 3000 सीटर वो वीकडे में कर रही है, ट्यूसडे वेडनेसडे। एंड द क्रेजी थिंग इज शी इज टॉकिंग अबाउट हर हस्बैंड मिडल ऑफ द शो, एंड शी इज आल्सो सेइंग and my husband will be there outside with the t-shirts and all selling there the hoodies, you can see him there as well. So she's even selling the merchandise while she is performing on stage. And एक extra hook डाल दिया कि मेरा हस्बैंड है। मेरा हस्बैंड है वहाँ पे। तो लोग उसको देखने के चक्कर में भी, और हुडी मिल रही $80 $100 की, जो नॉर्मल $15-20 वाली हुडी होगी, और जनता ले रही है, खरीद रही है। पर मेरे ख्याल से रवि के लिए वो इतना ज्यादा एक्साइटिंग इसलिए नहीं रहा होगा टी शर्ट्स वगैरह बेचने वाला, क्योंकि वीडियो आने से पहले भी वही बेचते थे वो। भाई एक चीज बताओ, जुराब नहीं भाई, अब छोड़ो पॉडकास्ट वगैरह तो होता है। जब कॉमिक्स्तान पता चला और लोग बोल रहे थे कि सोलंकी कोई लड़का है, बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहा है, कॉमिक्स्तान भी जीत गया। कॉमिक्स्तान मैंने देखा, तब पर मैं ढूंढ रहा कौन अच्छी कॉमेडी कर रहा है। वो सोलंकी कहाँ है भाई, ये तो नाम तो सेम है तो झाटू कॉमेडी। बल्कि आप हमसे मिले, हम मिले नहीं थे, लेकिन मैंने आपका यूज करा था, आपके नाम का, बिल्कुल शुरुआत में कॉमेडी शुरू करते वक्त। क्योंकि घर वालों को बताना बहुत मुश्किल है कि हम क्या करते हैं, ठीक है, और पढ़ाई में ठीक था मैं, तो उनको ऐसा लगता था कि मैं मतलब कुछ ऐसा बन गया हूँ जो ऐसे नाचने गाने वैसा कुछ। उनको समझ आता है कॉमेडी मतलब क्या, चुटकुले क्या। मैं वही शब्द ना
6 एक्स्ट्रा शब्द बोले मैंने। नाचने गाने वाला मैं हूँ एंटरटेनर। भाई, मैं तुम्हें क्लियर करूंगा, तुम क्यों क्लोजर में हो? मैं बाहर आके बात करूंगा तो अब मैं पढ़ाई में, तो घर वालों को ना बड़ी उम्मीदें थी कि ये तो अफसर बनेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो आपका नाम लेकर के और 2-3 और लोगों का नाम लेकर कि ये देखो ये IIT से है। आप IIT से थे। मैं MBA करी वहां से। फिर भी करिए IIT से करिए ना। तो मैंने दिखाया कि IIT वाले कर रहे हैं, इसका मतलब पढ़े लिखे लोग करते हैं और इसमें स्कोप है। तो मैं आपका फायदा स्टैंड अप से पहले उठा लिया था और अब आप उल्टा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखो फायदा उठाना तो बनता है। अपना चैनल चलाना है तो वायरल वाले लोगों को बुलाना पड़ता है कि हाँ। मुझे क्या बता रहे हो सर? बहुत बढ़िया। हाँ नहीं वो बात तो सही है। बट कमिंग बैक टू द शो, तो हर एपिसोड का एक थीम होता है। तो इस एपिसोड का थीम हमने सिटीज रखा है, इंडिया के सिटीज, क्योंकि हम सब ट्रैवल करते रहते हैं। बिल्कुल। और हर एक शहर में लोग अलग होते हैं, हर एक शहर का कल्चर अलग होता है। और मतलब मैं तो शहर ऑडियंस के रिस्पॉन्स से नापता हूँ कि बैंगलोर बहुत बढ़िया है यार। बिल्कुल सही। और बैंगलोर बिगाड़ देता है तुमको। हाँ, exactly. बैंगलोर बिगाड़ देता है। वहाँ की ऑडियंस इतनी अच्छी है ना कि उसके अगले दिन वाला शो तुम्हारा खराब ही होगा। वो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया करा था, बट यू आर लाइक नहीं वो बात नहीं थी। मुझे पता वाली है बात। कि मुझे पता है इससे अच्छा जाता है। हालांकि जाने के हिसाब से सबसे ज्यादा टफ बैंगलोर है कि आप यहाँ से फ्लाइट भी लंबी है। आप तो यहीं रहते हो ना? हाँ, तो आपके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं, पर जो दिल्ली में है तो उनके लिए लंबी फ्लाइट भी है, उसके बाद उस फ्लाइट से ज्यादा इतना ट्रैफिक वगैरह में जाओ, पर उसके बाद वहाँ जो मिलता है तो लगता है कि भाई। तो कॉमेडियंस थाईलैंड से ज्यादा बैंगलोर प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ ईगो मसाज ईगो मसाज। और वहीं से हम सारे प्लेजर्स अफोर्ड कर पाते हैं ना बाकी। वरना सिर्फ थाईलैंड जाके क्या होगा? क्योंकि कई जगह अभी भी जाओ ना तो ऑडियंस थोड़ी वो होती है कि मतलब समटाइम्स यार लाइक अरे इनको पता नहीं चला कि मैं ढंग से नहीं बोल रहा या मेरी आदमी अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाता है। एंड टियर 3 सिटीज तो अलग, मतलब मेरा जो रहा है बिल्कुल बिल्कुल। कई बार आई थिंक आई वाज परफॉर्मिंग रायपुर था कि कहाँ था, मैं शो करने गया हूँ तो इट वाज अ स्मॉलर ऑडियंस, तो 300 लोग के आसपास है, तो उन्होंने बैंक्वेट हॉल में करा था। तो एक अंकल जी मिडिल ऑफ द शो आए, ठीक है, एंड ही इज अ फैन। वो 5 स्टार वाला करो ना। मैं फरमाइश होती है। सेट कर रहा हूँ, उसके बीच में आके बोले वो 5 स्टार वाला करके दिखाओ ना। कहाँ की बात है ये? रायपुर। हाँ, टियर 3 में तो होती है फरमाइश भाई। मतलब आपको वो वाला सुना दीजिए, और वो बीच जैसे शायरी में होता ना मुकर्रर की दोबारा पढ़ दो, तो उनको कोई एक्ट आउट या पंचलाइन पसंद आई तो कहेंगे दोबारा भी कर दो एक बार। अच्छा। हाँ, और फिर सेम इंटेंसिटी से करना होता है? तो मैं तो सेम करता हूँ भाई। भाई 1.5 घंटे तुमने शो किया, एकदम नया मटेरियल, उनको वही चाहिए, उनको बासी माली चाहिए कि आपने वो वाला नहीं किया, वो वाला भूल गए क्या? भैया वो YouTube पे आ चुका है, क्यों कटवाना चाहते हो यार अपना? मैं आगरा गया था शो करने के लिए, तो आगरा में मेरे साथ 2-3 बार ऐसे हुआ कि वहां ना अग्री करने वाली ऑडियंस है। आप जोक सुनाते बोलते हैं हाँ। वो बोलते भाई एक और हाँ की बात हुई थी। वो बोलते सही बात है। तो मेरे को बड़ा वो लगता है कि यार सही बात क्यों है यार। कुछ लोग वो लाइव फीडबैक भी देते ना, गुड वन गुड वन। बीचों में। लेकिन हाँ ये है कि वो लोग ना शो के बाद में वो बोलते हैं हमें मजा और मतलब क्रेजी हो गया भाई। तो लेकिन मुझे तो मेरे तक नहीं पहुंची पता नहीं लगा भाई। हाँ, वो मेरे ख्याल में ये होता है कि जैसे आप टियर 2 टियर 3 जाते हो ना, वहां पे एक तो हंसी को ना झल्लापन समझा जाता है। तो आप अगर इम्पोर्टेंट दिखाना चाहते हो कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, तो आप ये नहीं दिखा सकते कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। कह रहे ये तो कुछ भी नहीं है, हमने तो इससे अच्छा भी देखा होगा, और यू आर लाइक अगर मैं हंसूंगा तो लोग मुझे जज करेंगे। वो बहुत ज्यादा होता है, तो उनको हंसाना कई बार इतना इश्यू हो जाता है ना कि यार जोक अच्छा लग रहा है तुझे, ठीक है, मुझे पता है अच्छा है, दिख भी रहा है कि एंजॉय कर रहे हो आप, लेकिन आप सप्रेस कर रहे हो। हंस भी नहीं रहा है, तू हंस भी नहीं रहा है। तब भी मेरे साथ एक बार मेरठ में हुआ था, मेरठ में तो मुझे गुस्सा आ गया। अच्छा सर गलत जगह पे गुस्सा करने की। गुस्सा होने ही बहुत आता है। कई बार लोगों को ये भी लगता है, वो इतने भोले होते हैं कि ये नहीं हंस रहा तो मैं क्यों हंसूं? ये तो हो सकता है कुछ सीरियस बात करो, तुम सुनो पहले उसकी बात को। और टियर 2-3 सिटीज में कहीं मैंने शो डाला था,
और एकदम इनिशियल टाइम था, उतना मैं था नहीं तो, लेकिन कुछ फैन थे तो मैंने कि मैं भाई जोधपुर आ रहा हूँ, तो उससे एक लड़की का मैसेज आ रहा है कि आई एम वेरी एक्साइटेड कमिंग टू जोधपुर। यस यस आई एम कमिंग। फिर हर दूसरे दिन कि भाई आने वाला हूँ जोधपुर दोस्तों, प्रमोट बार बार करता रहा कि यस 2 days वही 2 days left। उसका पूरा आ रहा है कि 2 days लेफ्ट। हम कहे चलो एक ऑडियंस तो है। फाइनली जिस दिन स्टेज पे आया, उन लोगों ने क्या माला वाला पहनाई मेरे को, प्रॉपर स्वागत किया, उसका फोटो डाला क्योंकि आई एम वेरी एक्साइटेड। शो खत्म हो गया, मैंने जनता के साथ फोटो डाली और वही थैंक यू सो मच जोधपुर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। नीचे वो लड़की मैसेज आया कि हमारा प्यारा जोधपुर, वो नहीं आई थी। वो सबने शहर के लिए एक्साइटेड थे कि आप जोधपुर आ गए। अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप आए। हमारा हम भी प्यारा आए। जोधपुर। अरे भाई Tier 2 Tier 3 में ये भी बहुत ज्यादा है ना सर कि हर कोई जाता नहीं है, तो अगर आप जाते हो ना तो उनके लिए बड़ी ऐसी बात लगती है कि यार ये ना अच्छा आदमी है, ये हमारे शहर आया। वो इसलिए खुश हो जाते हैं कि और लोगों को भेजो ना, आप यहाँ पाए और लोगों को भेजो। मैं एक अनरिलेटेड मेरे को याद है, उदयपुर गया था मैं एक शो करने के लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का, ठीक है, बोल सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया तो, हाँ बोल सकते, ठीक है। उसमें ना भारत के हर जगह से लोग आए हुए थे वहां पे, और मतलब मेरे अंदर जितना स्किल और क्राफ्ट है मैंने सब इस्तेमाल कर दिया, सब। और वो ऐसा था कि शो खराब जा रहा है, मतलब शो हो ही नहीं रहा है। मतलब मैं अगर एक अकेले कमरे में होता, और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब सन्नाटा, और मैं सबसे अच्छे जोक्स कर चुका हूँ, मैं सब कर लिया, मैं ऑडियंस में उतर, मैं बातें करने में सब कर लिया मैंने, कुछ नहीं हुआ भाई। सिर्फ एक व्यक्ति जो है हंस रहा है, और वो मेरे लिए वो है जो एक वो होता है ना बीरबल की खिचड़ी वाले में कि दूर से दिया देखता है, बस एक वो। तो मैंने जब शो खत्म होता मैंने कहा सर सिर्फ आप हैं जिनकी वजह से मैं कर पाया हूँ आज ये पूरा, वरना बड़ा मुश्किल था। तो साइड वाला कहता है इसे हिंदी नहीं आती। तो मैंने क्यों पूछा, मैं कम से कम एक व्यक्ति को तो खुश करके जा रहा था भाई। तुम तो वैसे भी बहुत घूमने वाले हो। मैंने हाँ ये बहुत घूमते हैं, आधे वीकेंड तो घूमता है, मुझे लगता है आधे वीकेंड शोज डालता है। हाँ, मैं जैसे मेरे को 4 दिन भी अगर मिला, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलता है, कंटिन्यू शोज होते हैं मेरे। ऐसा कोई नहीं कोई ऐसा मतलब कोई शो नहीं जीता हूं मैं कि टीवी पे शो जीत लिया, ओटीटी पे, नहीं। मेरा क्या है कि जेन्युइन ऑडियंस, किसी उससे नहीं आया हूं मैं। प्योर आर्ट ही है, अपना चैनल अपना इंडिविजुअल है और उससे मैं आगे बढ़ा हूँ। तो उस मेहनत का नतीजा ये रहा सर कि मैं जो है मेरे को मुश्किल से भी 3-4 दिन भी मिलता है। अब जैसे आज आपसे मिलने, अब लेकिन 2-3 दिन मेरे पास है तो मैं जंगल चला जाऊंगा कहीं पे, अच्छा। झरना वरना कहीं घूमने यहाँ, क्योंकि अभी मौसम बहुत अच्छा है मुंबई का, और पहाड़ तो ये है, तो घूमता रहता हूँ मैं। तो बट मतलब तुम लोगों ने कभी वही करा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ कि ये अच्छा है क्योंकि यहाँ ऑडियंस अच्छी है? जहाँ ऑडियंस अच्छी है वो तो क्लासिफिकेशन रहता ही है। मैंने देखा कि जहाँ ऑडियंस अच्छी है वहाँ टिकट भी ज्यादा बिकते हैं, वैसे थोड़ा सा रहता है ना, समहाउ की क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी साथ में मिलती है। पर कुछ ऐसे होते हैं कि देख के आते हैं। जैसे मैं कई जगह गया हूँ देख के आने के लिए, और फिर नाम ले लो जो आप पता दोबारा देखने का मन करे। अरे इस बार तो 30 भी नहीं बिकी। अरे नहीं, पर वो भी होता है कई बार कि वो रेगुलर शो में नहीं आएंगे, फिर कुछ बुक होगा जैसे राउंड टेबल वगैरह का, एंड सडनली इतने सारे लोग और भर के आ रहे हैं और खुश भी हैं, सब कुछ है, एंड यू लाइक तुम टिकट लेके क्यों नहीं आते? तुम नॉर्मल शो में क्यों नहीं आते? कि तुम मतलब चेन्नई, आई रिमेम्बर एक बार मैंने 1100 सीटर इन्होंने वो राउंड टेबल का या किसी का था, उन्होंने बुक कर दिया। एक तो मुझे समझ में नहीं आया, चेन्नई में 1100 लोग, यार मुझे तो देखने नहीं आया, बट उन्होंने भर दिया। एंड ऑल ऑफ देम लाइक प्रॉपर हिंदी स्पीकिंग पीपल। तुम वैसे क्यों नहीं आते यार? टिकट इन्होंने तो बल्कि महंगी बेची होगी तुमको। सही बात। मेरे साथ चेन्नई में ही हुआ था ये, जब कॉमिक्सान के जस्ट बाद, वही जो शो में जीता, उसके बाद जस्ट बाद मैं गया था चेन्नई पहली बार परफॉर्म करने। तो मैंने जाते पहली लाइन ही यही कही थी कि कोई लैंग्वेज बैरियर है तो मैं थोड़ा आराम से बात करूं, इंग्लिश में तो नहीं कर पाऊंगा मैं, थोड़ा आराम से। तो भाई हम तो नोएडा से हैं। भरे पड़े हैं अपने वाले। सो फन फैक्ट, चेन्नई में क्या है, चेन्नई में एक एरिया है विच इज कॉल्ड साहूकार पेट।
अच्छा विच इज ऑल मारवाड़ीज। हाँ 50-60 साल से वहाँ मारवाड़ीज आके सेटल हो रखे हैं एंड दे ओन अ लार्ज पार्ट ऑफ द बिजनेसेस। तो उनको अब तमिल भी बहुत अच्छी आती है बट हिंदी भी उतनी ही अच्छी है उनकी जितनी इधर होती है। सो दैट्स अ लार्ज कैप्टिव ऑडियंस। बट नॉट ओनली चेन्नई, ये मेजर सिटीज में हर जगह पे ही है। हाँ विजयवाड़ा वाइजैग ये सब हर जगह मारवाड़ीज आते हैं। हाँ, मारवाड़ीज नॉर्थ ईस्ट में भी तो यही है। नॉर्थ ईस्ट में कोलकाता में भी, कोलकाता में भी है। हाँ वही और दिल्ली गुड़गांव के लड़के तो मेरे को लगता है हर जगह ऐसे ही आ जाते हैं मेरे ख्याल कि चला कलकत्ता देख के आए। अब जो हमने पर्चियां इतनी मुश्किल से बनाई हैं ठीक है वो भी एक उठा के देख करते हैं लेते हैं। सर। तो हैव यू विटनेस्ड बीन पार्ट ऑफ रोड रेज इंसिडेंट? हाँ अरे भाई दिल्ली में तो कितना मारा भाई- तुझे? नहीं तो हमारा एक दोस्त है मतलब वो तो उसने गाड़ी ही इसलिए ली है कि वो ऐसे जान समझ के गया। ऐसे चलाएगा कि समझ गया। मतलब वो पंगे लेने वाला। हाँ और फिर जान कैसे चला के फिर काले शीशे हैं, साउंड सिस्टम उसका ऐसा है कि भाई जो जाट है वो। तो जब बात ही डागर पे आया तो डागर यही करता है। तो वो तो क्या करता था तो हमें पता नहीं था पहले, हम जब नए नए उसके साथ घूमने लगे तो वो ये करता था कि ऐसे हमारे इलाके में जो पतली पतली जगह है ना वहां पे भी बहुत तेज चलाता है और हमें डर लगता है और उसे वो एंजॉय करता है वो। मतलब कि जैसे हम बोलेंगे ना कि भाई बहुत तेज हो रही है तो उसको और मजा आता है तो फिर वो और तेज कर देगा, जान के तेज घुमाएगा। तो वो क्या करता था कि किसी गली में लेगा पार्किंग वार्किंग, अंकल लोगों से लड़ लेगा। अब अंकल लोग या भैया जो जिसको बुलाएंगे वो जिस गुंडे को भैया बुलाएंगे वो उनको जानता है। तो फिर बहुत ही ऐसे कोर्डियल, मतलब हमें भी थोड़ा नए नए थे हम भी ऐसे अच्छा फील होता था कि अच्छा वो आ रहे हैं तेरे को तो जानते ही हैं। आपने तो पूरा बिट एक जोक था आपका, मेरे को याद है कि जब कोई लड़ाई या कुछ भी हो रहा होता है तो जाम उसकी वजह से लगता है, इसलिए लगता है कि क्या लोग हुआ रुक भाई के साहब? देखते हैं। हाँ बिगेस्ट रीजन बिहाइंड ट्रैफिक जैम इन दिल्ली क्या हुआ भाई साहब? क्योंकि जनता सिर्फ देख रही है। यस यस वो किसी को कुछ लेना देना भी नहीं है, हेल्प भी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, या वीडियो बना लेंगे आजकल। बस आपका हुआ रोड रेज वाला सीन कोई? रोड रेज मेरा यार नहीं, मेरा मतलब ना बहुत, एक तो मेरा बड़ा क्लियर होता है लाइफ में कि अगर कहीं गाड़ी ठुकी है ना ठीक है, लड़ने का फायदा नहीं है, पता नहीं सामने वाले के पास क्या होगा। ट्रू हाँ निकल जाओ, इंश्योरेंस से क्लेम कर लेंगे। क्या पैसे की बात है ना, 2-4 हजार 5,000 रुपए ये लड़के कोई फायदा नहीं होता। एग्जैक्टली। और मैंने बहुत वियर्ड एक बार मेरे साथ हुआ था, मेरी गाड़ी किसी ने साइड से ठोकी, वो अंदर घुसा है लेन से एंड मेन रोड पे था मैं, तो मैंने आगे जाके अपनी गाड़ी रोकी। मैं कोशिश भी नहीं करता कि दूसरे को रोक, पर वो पीछे रुका, वो आया मेरे पास, उसने मारी है। अच्छा। ठीक है, क्लियरली उसने मारी है एंड ही नोज। तो मेरे पास आया, कहता अरे यार वो लग गई, एंड उसने हाथ आगे कर। अब हाथ आगे कोई करता है आदमी हाथ मिला लेता है, अब हाथ मिला लिया तो अब मैं कैसे लड़ सकता हूँ? अरे यार वो लग गई, आई नो थोड़ी सी लग गई है, आई एम सॉरी, पर आप देख लेना यार, अब मैं क्या करूं। मैं ये दिल्ली की बात है। हाँ, मैं उसका कॉन्फिडेंस ही अप्रिशिएट करता रह गया Yes. सच में कि मारी मैंने ही है, मुझे Player था पता है वो। मैंने मारी है, लगी है यार, अब मैं क्या करूं। अरे वो प्रोफेशनल मेरे को तो ड्राइव करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे को ना बहुत गुस्सा आता है ड्राइव करते वक्त। क्या बात कर रहे हो? यार क्योंकि- इसीलिए मैंने ड्राइविंग नहीं सीखी भाई कभी भी। अच्छा हाँ, तो हम पे तो गाड़ी थी भी तो नहीं हमारा मैं भाई चॉइस था। क्या हुआ कि सॉरी भाई मैं साइकिल से कुचल दूंगा तुम्हारी गाड़ी में, बता दे रहा हूं। मैं अपनी साइकिल से तो मार दूंगा। उसमें क्या होता है, लोग ना ढंग से चलाते हैं नहीं, हाँ। तो आपको गुस्सा बहुत आता है कि कर क्या रहा है तू, समझ रहे हो? अंदर से बहुत गुस्सा आता है मुझे, पर दम भी नहीं है, तो जो भी गुस्सा करना है वो शीशे ऊपर करके। बंद शीशे में जो वो गालियां होती है ना, पर हाँ, पर एक चीज बहुत अच्छी होती है कि जो दिल्ली में है रूल, सिंपल अनसेड रूल है कि जो पहले घूरा वो जीत गया। यस भाई यस जैसी दो गाड़ी ऐसे आती है ना पास में, ऐसे करके देखते हुए जाते हैं, हाँ। जो जिसने पहले घूर दिया है मतलब वो जीत गया। जैसे आप भी जिसमें फंसे हो ना वो यही है कि जो पहले चढ़ जाता है ना वो जीत जाता है। रूल यही है कि क्योंकि उसको लगता था कि भाई, और दिल्ली में कॉन्फिडेंस के अलावा है क्या, तो लोग ऐसे चढ़ जाते थे। तो हमें भी यही लगता था भाई, हमारा तो डागर मतलब हमें पता है कि कितनी रैश चला रहा है, बट वो मतलब डांट देता तो अंकल को भाई। मेरे पापा का ऐसा हुआ था कि वो ना बहुत ही स्वीट आदमी है, लेकिन वो एक तो पुलिस वाले हैं, हाँ। दूसरा हम मेरठ से आते हैं, तो गुस्सा तो आदमी में है ना, अगर कोई उन्हें छेड़ेगा तो गुस्सा आएगा। तो वो बाइक से जाते हैं ड्यूटी अपने, क्योंकि गाड़ी का वहाँ पे इशू रहता है जाम में। तो एक आरटीवी बस नहीं होती, छोटी वाली बस होती है दिल्ली में, वो जा रही थी और बिल्कुल करीब से ऐसे करके लेकर गया, और उसका जो कंडक्टर या ड्राइवर जो था वो ऐसे पापा पे चिल्ला रहा है, मरेगा क्या? तो पापा ने कहा यार उसके पास ले जाके, अभी नहीं बता सकता,
तू उतरेगा तो बताऊंगा कि मरूंगा कि नहीं मरूंगा। अगर आप टाइम निकाल के एक बार रुके तो मैं बात करता हूँ इस बारे में, भविष्य कहाँ जा रहा है। रोड रेस में मेरे साथ तो ऐसा एक बार होने वाला था कि बहुत मार होने वाली थी। मेरा ही ड्राइवर मारने वाला था मुझे क्योंकि वो लुधियाना ले जा रहा था और वो इतना हरामखोर था कि वो ना मतलब एकदम नरक की टाइप चला रहा है। मैं भाई मेरा है 7 बजे शो, तो मुझे पहुंचा देंगे साहब। और ना वो पूरा, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई अब मुझे ना पेशाब करना है थोड़ा सा, तो बोला कि रोकता हूँ, आगे रोकता हूँ। नहीं रोक रहा है वो। आधे घंटे हम कहे भाई तू खड़े होके मुतवा दे भाई कहीं पे यार, भाई प्लीज यार। तो बोला कि हाँ आएगा तो बताऊंगा। और जहाँ कहीं छबील वबील दिखे वो तुरंत रोक ले वो। उसको जितनी बार दिखना है, जितनी बार कोई छोला मिल रहा है तुरंत गाड़ी तो भाई छोला गया, छोला खा लेता हूँ। और दोना वोना लगा के सामने ऐसे सड़ा के रख दिया था, दोना खाए जा रहा है, ये सब कर रहा है। तो मैं बोला भाई ढंग से यार थोड़ा सा चला लो, हमारा शो खत्म हो जाएगा। तो बोला कि चला तो रहा हूँ, क्या दिक्कत हो रही है? अब क्या यार, मैंने तो कैब इसीलिए बुक करी थी कि तो मैं देखा कि नीचे एक हॉकी रखी हुई। मैंने बोला अब ना मुझे पेशाब लग रही है, मेरा शो तो है ही नहीं। अब आराम से पहुंचाओ भैया, आप छोला वोला भी खाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पर मैंने एक चीज देखी, रास्ते में बहुत सारे लोग जो भंडारा, बहुत सारे आप जाओ तो बहुत अच्छा चीज है कि उन्होंने एक हेल्प के लिए किया है। पर उनका भी तो सोचो जो ढाबा खोल के बैठा है। वो बढ़िया तरी डाल के बैठा है। क्या है, एक आदमी बुलाने वाला रहता है, आओ अरे हमने खा लिया भाई, खा लिया, यही काम कर रहा होता है। छबील सब अब खा लिया, आप तो बैठे रहो। सबसे खतरनाक मेरे ख्याल में दिल्ली में ही है। दिल्ली एनसीआर, तुमको गुड़गांव रेड लाइन बसेस होती थी। अरे सर रेड लाइन ब्लू लाइन पता है मुझे, नहीं रेड लाइन नहीं, रेड याद नहीं आ रही मुझे फिलहाल। हाँ रेड लाइन न्यूज़ चली थी साल भर में बंद कर दी थी क्योंकि इतनी मौतें हुई। बहुत वो तो ब्लू लाइन थी। नहीं रेड भी थी, ब्लू लाइन भी थी। रेड अच्छा, लाइन थी। ब्लू लाइन के साथ में भी सेम हुआ था कि लोग नीचे आने शुरू हो गए थे उसके। वो प्राइवेट बसेस हैं तो इनकी ना हमेशा रेस चलती रहती थी। हाँ अच्छा रेस चलती रहती क्योंकि आगे सवारी है। अब देखो जो सरकारी ड्राइवर है उसके पास तो तनख्वाह नहीं है, तो वो तो अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन जो प्राइवेट बस वाला जो जल्दी पहुंच गया उसके पास सवारी आएगी। तो अब ये पता है दूसरा काम क्या करते थे कि डीटीसी वालों को पीछे छोड़ देते थे। ठीक है, सबकी सेटिंग भी होती थी कि मेरे पीछे पीछे आना तू। अच्छा यहाँ मैं मुंबई में है ना, मुंबई में बहुत मतलब थोड़े लोग पोलाइट। यस यस यस, काफी मैंने भी वेरी नाइस। जब पहली बार मैं आया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पाव भाजी वाला बड़ा फेमस है कहीं पे। हाँ वो मिठी भाई के बाद सरदार है क्या कोई, सरदार पाव भाजी नाम से कोई है, बड़ा फेमस है। तो वहां पे गए, मैं विजय और ओंकार और रितुल कॉमिक्स ही हम गए। और तो हमारा नंबर लगा हुआ था टोकन वगैरह का, तो वो अपना टोकन लगा करके चले गए, थोड़ा दूर खड़े हो गए। और मैं गया पता करने के लिए, तो उसने बोला बंदे ने, तुम लोग दिल्ली से हो ना? तो मैंने कहा हाँ। कहते तुम लोग 100 मीटर दूर से दिख जाते हो। ये रहता क्योंकि तुम लोग ना थोड़े से टुवर्ड्स, और हमारे हिसाब से हम जी रहे थे बस। हम अपना हमने भाई, लाउड भी बहुत है ना हम भाई, वो यहाँ के पता चलता है। मैंने देखा था एक बार, मेरे कजिन भैया रहते हैं यहाँ पे, और उनकी गाड़ी और दूसरे की कार ठुक गई। तो मुझे लगा भाई ये तो होगा। फिर वो दोनों उतरे, बात करने लग गए और चले गए। तो मेरे लिए ये बहुत अलग शौक था कि ये क्या चल रहा है भाई, ये बात करके चले गए। यहाँ पे तो अभी तक लठ बच जाती है ना दिल्ली के हिसाब से, जहाँ से मैं आया हूँ कि पेलम पेलाई तो होगा। अगली पर्ची उठाएं। हाँ भाई, ये नॉन विनर करे तो अच्छा लगेगा। है हाँ। अरे कोई बात नहीं भाई, तुम लोग बोल के ही है, मैं बेच रहा हूँ। ये तो इंग्लिश में लिखा है ये लोग। Which city has best and worst street food according you? कि कौन से शहर का बेकार मैं समझ गया भैया, आप करो। अच्छा मुझे लगा। अरे मैं खुद से बात कर रहा था भाई। तो एक ही शहर का बताना है या अलग-अलग शहर का? कोई तुम लोग शुरू करो, मैं पहले। बेस्ट स्ट्रीट फूड भाई दिल्ली को कुछ नहीं बीट कर सकता। नहीं, आई थिंक मैं भी दिल्ली सोचता था, लेकिन अगर आप अमृतसर वगैरह जाओ, वहाँ बहुत अच्छा खाना है। अमृतसर का खाना बहुत अच्छा खाना है। पर मैं आपको बताऊं, मैं भी एग्री करता हूँ, नॉर्थ इंदौर में भी बहुत अच्छा है, भोपाल में भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो वैरायटी है भाई, इंदौर वो जो सराफा बाजार स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंस, दैट्स द बेस्ट स्ट्रीट फूड। मैं इसका रिकमेंडेशन नहीं मानूंगा क्योंकि ये कुछ भी खा लेता है। हम लोग कहाँ गए? मानिक चौक भैया अच्छा है वो। तो इसने बोला कि एक बहुत तगड़ा, इसने बोला कि भाई एक बहुत तगड़ी चीज खिलाता हूँ, और उन्होंने
सैंडविच, उसमें बटर बहुत सारा लगा हुआ, चीज लगा हुआ, और उसमें पाइनएप्पल। पाइनएप्पल सैंडविच सही में अच्छा है, नहीं तो अच्छा आइसक्रीम के साथ है ना कि उससे ना जो सूंघने की शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है इंसान की। वो घ्राण इंद्रिय बोलते हैं, जो जीभ पे होती है, वो मर चुकी है तुम्हारी। तुम तो गोबर भी खा रहे हो नूडल्स की तरह। तुम्हारा अहमदाबाद में मैंने देखा था, मैं आई वाज होपिंग कि बहुत घटिया अच्छा आदमी street भाई food है। होगा। क्या बात कर रहे हो भैया, अच्छा है ना चीज भर देते हैं, चीज ज्यादा बढ़ भाई, गई। चीज। नहीं पता है, आपने ना खराब खा लिया है, मैं आपको अच्छा खिलाऊंगा। मैं अच्छा सर बताइए आप please। अहमदाबाद चीज की बात कर रहे हो ना, जी। अहमदाबाद में तुम वो मंगवाओ, क्या नाम, पनीर वाली डिश मंगवाओ, उसके ऊपर भी चीज कद्दूकस करके दिया हुआ है। यस यस, बहुत चीज तो है। उसके ऊपर भी कद्दूकस करके दिया हुआ है कि तुम कोलेस्ट्रॉल तो लेके ही जा। हाँ, प्लस मेरे को ऐसा लगता है कि फ्लेवर की कमी पड़ रही है खुद के पास ना, तो वो चीज डाल देते हैं, तो हर चीज सेम टेस्ट करती है वहाँ पे। मैं तो मेरे हिसाब से इंदौर अभी तक जीत रहा है, मेरे हिसाब से। इंदौर बेस्ट स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंस। नहीं, मैं जितने भी शहर जाता हूँ तो मैं हर कुछ न कुछ जो है चीजें वहाँ की जो अच्छी होती हैं वो खाने को। अब ये भी सब्जेक्टिव है। जैसे अभी मैं गया था कौन सी जगह पे, नागपुर, तो वहाँ तरी पोहा एक चीज है जो सुबह सुबह मैं सौरभ वही कुछ दिन था तो लेके गया मेरे को कि भाई तरी पोहा तुमको खिलाता हूँ। और हम सोए नहीं थे पूरी रात भर, और सुबह नींद से पहले कि भाई तरी पोहा सुबह सुबह खा लेते हैं, और खाया तो मेरा थोड़ा सा छाती दर्द करने लगा। मेरे को लगा कि जब मैं सो कैसे पाऊंगा, सोने आया था तो पूरा एकदम बर्बादी छा गम की, तो उसको गाली दी। और जब दुकान से बाहर आया तो दुकान वाले को गाली दी, क्योंकि वहां मार दें थे लोग। तो उसके बाद फिर सो गए, और सो के उठे तो मुझे लगा कि अच्छा लग रहा है टेस्ट। फिर गए तरी पोहा खाने, जो सुबह गरिया रहे थे उसको। तरी हर चीज में डाल रहे हैं वो लोग, और 1932 में डूब चुका था नागपुर तरी में। बाढ़ आई भाई, वहां हर चीज में तरी भाई, तरी के अलावा वहां चल ही नहीं रहा। तो वो चीज मुझे कुछ चीजों में तरी डालो, तुमको ठीक लग रहा है। जैसे मुझे लग रहा है हर शहर का एक ऑब्सेशन है। अहमदाबाद का चीज के साथ में है, यहाँ तरी वाला हिसाब किताब है। बट वाइब वाली चीज होती है कि यार खाना, जैसे अहमदाबाद में जब इतना हर जगह चीज ही देख रहे हो तो तुम्हारे लिए तो सब इक्वल हो गया। पर कुछ चीजें स्पेशल होती है, जैसे वहां पे एक वो मिलता है जामुन का शॉर्ट सराफा भी मिलता है, सराफा भी मिलता और है। एक कोकोनट का शेक टाइप। हाँ, कोकोनट शेक, वो वो तो बहुत नहीं अच्छा पिया, है, बहुत अच्छा है। लेकिन जामुन शॉट जो है वो मुझे लगा कि यार ये यहाँ का बहुत अच्छा है। बनारस में सब वहाँ का फूड तो बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल। आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ फूड का कल्चर बहुत रिच है। Yes. बंगाली खाना मिल जाएगा क्योंकि बंगाली टोला है वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे साउथ इंडियन भी मिल जाएगा, साउथ इंडियन भी बहुत है, और ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन वहाँ एक जो मैंने डिश एक्सप्लोर करी, फ्राइड इडली। वो लोग इडली को तल देते हैं, वो जिस बैटर से इडली बनाते हैं उसी इडली को फिर वापस उस बैटर में डाल के फिर तल देते हैं। तो तुम सोचो, उससे निकाला इडली और उसी में फिर घुसेड़ दिया और फिर तल दिया, लेकिन वो जो क्रिस्पी इडली होती है। और वो है ना कि इडली हमने खाना खाता है बंदा हेल्दी के लिए, हाँ। नहीं, वो हेल्दी वेल्दी भूल जाओ भाई, वहाँ इडली खाओ। और अब बनारस जा रहे हो तो हेल्दी मत छोड़ो। मतलब सुबह कचौड़ी, और वहाँ नाश्ता वास्ता ही है हिसाब किताब, वहाँ खाना नहीं खाओ। आप निकलो, यहाँ कचौड़ी तली जा रही है, ठंडाई, लस्सी मिल रही है, पहलवान की लस्सी है, वो बहुत बढ़िया है। पुणे में गया था मैं, और ऐसे नहीं कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए, पर वैसे ही कि दिख गया तो खा लेते हैं। गोलगप्पे मिल रहे थे, जो भी बोलते हैं यहाँ पे पानी पूरी है जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो गोलगप्पे का एक तरीका होता है, वो ये कि जब मैं खाऊं तो मेरी तबीयत खराब होनी चाहिए। गोलगप्पा नहीं है वरना ना यार, उसमें गर्म पानी, अच्छा वो गर्म छोला गरम, हाँ। तो मेरा गला ठीक हो गया। गोलगप्पे के बाद मैं बेटर कैसे महसूस कर सकती हूँ? नहीं, गोलगप्पा इधर नहीं बनाना आता, मुझे नहीं लगता इधर लोगों को गोलगप्पा बनाना नहीं आता। नहीं। यहाँ वो मसाले नहीं है, कुछ नहीं है। जो दिल्ली का गोलगप्पा है ना, बहुत अच्छा है वो अलग। और वो लाल चटनी ही, मतलब हाँ, वो जो एक वो लाल कुछ वाला, अलग ही है एक वो हरा वाला पानी देते हैं, एक लाल वाला पानी देते हैं, और मुझे तो सौंठ डाल के अच्छे लगते हैं। नहीं, मैं तो सर गोलगप्पा खाता नहीं, क्योंकि जब गोलगप्पा ही लोगों को लैट्रिन वाला गोलगप्पा अच्छा लग रहा है तो फिर क्यों खाऊंगा मैं? मतलब अरे बोल रहा है ना, एक इतनी joke गंदी करा। बात बोला इसने, जोक करा मैंने, हंसी नहीं आई। आवाज रहे हैं भाई इसको यहीं काट दो, दूसरी रील चला दो। गोलगप्पा तो मुझे उतना पसंद नहीं है। बट बनारस भी मतलब जीत सकता भाई, बनारस मैं भी is a good यहाँ city। मुंबई में स्ट्रगल करता हूँ, मेरे को 100% फूड यहाँ Obviously। हर चीज में पाव जो आ जाता है, हाँ, तो बियॉन्ड अ पॉइंट होता है कि पाव ही खा रहे हैं। नहीं, मतलब पर सर हालांकि जब हम दिल्ली से आए
शुरुआत में तो बड़े ना वो अंदर बहुत ही माइंडसेट लेकर के आया था कि नहीं मुंबई पसंद नहीं आना चाहिए हमें, वो लेके आए थे हम। लेकिन मैंने कुछ टाइम पहले बारिश थी और भूख थी और मैंने वड़ा पाव खाया, मजा आया भाई। मैं अपने मन को रोक एक्चुअली नहीं मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि वड़ा पाव जो है ना, वड़ा पाव हमने खाया दिल्ली में, ठीक है। वही जो बिग बॉस गई थी। हाँ, अब उसका तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी और अपनी लाइफ नहीं चला, बट ठीक है। वड़ा पाव हमने खाया दिल्ली में। अब दिल्ली में सीन ये है कि दिल्ली में घटिया वड़ा पाव मिलता है। ऐसे ही यहाँ मुंबई में दाल मखनी में उसने दाल में बटर डाल के दे दी कि यही तो है दाल मखनी, दाल मखनी डाल दी। तो कुछ चीजें हैं जो दिल्ली में बने वो बेहतर हैं, वो मुंबई में नहीं बननी चाहिए, और मुंबई की कुछ चीजें दिल्ली में नहीं मिलनी चाहिए। भाई ये पानी की भी बात है, हर जगह का ना पानी भी अलग है। जैसे मेरे को मैंने नोटिस करा है कि तुम जैसे अमृतसरी कुलचा है, दिल्ली में तुम खाओगे ना एक पीस खा लो, यस तुम्हारा डन है, बिल्कुल सही बात। अगले 3 घंटे तुम किसी चीज को हाथ नहीं लगाओगे। तो अमृतसर में खा ले, पूरी प्लेट खाएगा तो 2 कुलचे की, आधे घंटे बाद तो कहीं और जाके जलेबी भी खा लेगा। सही कह रहे हो आप। वो हजम हो जाती है। somebody told me a very interesting thing recently, उनका प्रोडक्शन हाउस में उनका एक बंदा ना कश्मीर का है, तो यहाँ काम करता है, तो कश्मीर जाता है ना तो कश्मीर से पानी लेके आता ओह कि उस पानी में जब मैं बनाता हूँ तो स्वाद ही अलग आता है। ये पानी का फर्क तो है ही। पानी का फर्क बहुत है, हर जगह का पानी अलग है। वो फिर इसलिए तुम कई चीजें बना ही नहीं पाते हो जो एक मतलब एक जगह जो स्वाद मिलता है वो आता ही नहीं है कहीं और पे। आप काफी टाइम से ट्रैवल कर रहे हो शोज के लिए, आपको वो होता है कि चलो मैं कुछ ट्राई करने जाता हूँ बाहर इस जगह का स्पेसिफिक, या आपका हो गया है? नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ, और पर अब थोड़ा सा ये होता है कि हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यू नो अब इतना ट्रैवल कर रहे हेल्थ हो। बहुत जरूरी है। पर कई चीजें याद रह जाती हैं। और ये एक दूसरी चीज वो है कि बारिश में तुमने जैसे वड़ा पाव खाया ना, कई चीजें इसलिए भी स्वाद लगती हैं क्योंकि वो वक्त जो है ना, नॉस्टैल्जिया। थोड़ी देर सैर करके कुछ भी खाओगे ना बड़ा स्वाद लगेगा। बहुत अच्छा। मैं अपनी वाइफ के साथ में थे, हम लोग इंदौर में थे, और ना तो वहाँ पे अगर पोहा खाएं आप सुबह सुबह तो बहुत सारे, और बड़ा सस्ता मिलता है वहाँ पे, 10 रुपए 15 रुपए। वो क्या करते हैं, अखबार लेते हैं, उसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा, उसको पैक करते हैं। तो मेरी वाइफ से बोलती है इस पे तो प्रिंट आ जाएगा ना उसका। वो उसका जो इंक है वो फूड पे एंड इट्स नॉट गुड। मैंने कहा उसी का स्वाद है, चुपचाप कहा इसको ऐसे ही मिलता है। सेम इंक भी खानी होती है भाई। आशीष नेक्स्ट पर्ची उठाई ले। जी सर। आई थिंक लिखा रवि गुप्ता की टी शर्ट महंगी है। हैव यू फेस्ड लैंग्वेज इश्यूज इन एनी सिटी? लैंग्वेज इश्यूज पता नहीं, चेन्नई में हुआ था मेरे साथ। मेरे साथ चेन्नई में हुआ था कि मैं वहां पे 1 वर्ड में ही बात करता हूँ। अच्छा, कि हाँ मतलब क्या है, अगर तो होटल एयरपोर्ट 220, मतलब दिस इज जस्ट व्हाट आई टॉक, क्योंकि हाँ लैंग्वेज प्रॉपर बैरियर है। वहां में बड़ी परेशानी आई। चेन्नई मेरे साथ परसों चैलेंज जो है, क्योंकि वही चेन्नई गए हैं, वहां पे शो है। अब वो ड्राइवर को भी नहीं पता कि कहाँ जाना है। हाँ, और गूगल मैप पे लगा रहे मैं, क्योंकि देखो मुझे होता है कि गूगल मैप के हिसाब से चल, वो अपने हिसाब से, एक तो आधी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, टूटी फूटी, फिर इंग्लिश ही बोल रहा हूँ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, कह रहे राइट, मैं कह लेफ्ट लेफ्ट, गूगल मैप देख, गूगल मैप। और मैं फिर उसको, मैं तो बोल दिया, मैं कहा भाई टाइम से पहुंचना, तो मैं गूगल मैप के हिसाब से चल, और गूगल मैप गलत था। फिर तो अच्छा हुआ, उसने जो बोला होगा आप भाषा में समझ, आप झेल नहीं पाते जो बोला होगा उसने। उसके बाद मैं जो चुपचाप बैठा हूँ ना, क्योंकि वो गूगल मैप्स पे चक्कर क्या था, वो दिखा नहीं रहा था कि आगे की सारी सड़कें बंद है। वो पूरा मेट्रो का काम चल रहा है, वो दिखा रहा है इधर की इधर, और मैं पूरा एग्रेसिवली कि अरे बेवकूफ नहीं बनना है, टाइम से पहुंचना है मेरे को, लंबा रास्ता नहीं, लेफ्ट 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 नाउ राइट, फिर वो सामने, ओ अच्छा बैक बैक सॉरी अंडू। मेरे साथ बहुत बढ़िया हुआ था। मैं जयपुर से जोधपुर या जोधपुर से जयपुर ऐसे कहीं जा रहा था, और ट्रेन से मुझे सही लगा कि ट्रेन का बढ़िया कम्यूट है, यहाँ से चलते हैं। तो वो ट्रेन का जो टाइमिंग था वो कुछ चेंज हुआ या ऐसा कुछ पता, शेड्यूल में चेंज हुआ था। तो वहां पे ना राजस्थान में ऐसे बोलते हैं कि ये बताओ, बताओ मतलब दिखाओ, बताओ जरा। अच्छा, तो मैं वहां गया, तो वहां पे जो रेलवे पुलिस फोर्स वाले होते हैं, तो मैंने उनसे जाकर बोला, मैंने कहा सर, एक तो वो अपने उसमें रहते हैं कि ये सिविलियंस मुझसे क्यों बात करने आ गए, हम तो बड़े लोग हैं। तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरी ट्रेन का नंबर ये 22738 है, और सर ऐसे ऐसे जानते हो शेड्यूल में चेंज हो गया। कहता है कि बताओ
मैंने कहा सर ट्रेन जो है वो 22738 है, वो जोधपुर से जयपुर जानी है। कहते तो बताओ, अभी तो बताया सर। कहता अरे टिकट बताओ ना। अभी मैं तमिलनाडु गया था, कोडेकनाल। तो 2-3 दिन बेंगलोर गया, शो किया, फिर 2-3 दिन के लिए हम लोग हमने एयरबीएनबी बुक कर रखा था। तो वो गेस्ट उन्होंने जो है बड़ा अच्छे से एक कुक भी दे रखा था हमें। अच्छा, ठीक है कि ये कुक रहेगा आपके पास और वो आपको खाना वाना बना के देगा। और 2-3 दिन तक आप लोग, मैं वाइफ के साथ गया था। और फिर हम लोग उसको बात बताना बड़ा मुश्किल था कि भाई कि उसको इंग्लिश नहीं आती थी। ये कौन से वाला कोडेकनाल में? उसको इंग्लिश नहीं आती थी और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। तो जो भी इंग्लिश हिंदी जो भी आ रही उसको हिंदी नहीं है, इंग्लिश हो बस में खाना क्या मटर पनीर अभी तो थाईलैंड चले गए। मटर चिकन मटर पनीर। फिर वो लेके आ रखे, ओके चट्टीनाड ले लो, चट्टीनाड डोसा लेके आ रहा। और वहां पे एक चीज हो गई, वहां से जब वापस आके 2-3 दिन हो गया, जिधर थोड़ा बहुत था वहां से आके ही बोला कि वेरी गुड लोकल क्योंकि वो टोन आ गया था। मेरे साथ तो मुंबई में हुआ सर, जब मैं दिल्ली से मुंबई आया था ना, और अब मैं हिंदी ज्यादा बोलता हूँ। तो अच्छा, मुंबई में तो वो चलन है कि मतलब नॉर्मल मतलब कम्युनिकेशन के लिए भी लोग इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। तो उनको बहुत सरप्राइजिंग लगता था कि तू इतनी हिंदी कैसे बोल रहा है। जैसे जितनी हिंदी मुंबई में सुनते हैं, मैं उससे थोड़ी मतलब उनको बहुत सरप्राइजिंग लगता था कि एक बार मेरे को याद है, तो ऐसे वो मैं ऑफिस में था, तो एक बंदे से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा इसको ना शिद्दत से एडिट करेंगे। मैंने तो वो मेरी टीम में भी नहीं थी, ठीक है, तो वो पीछे बैठी थी, कह रही व्हाट द Did you just say शिद्दत यार? Which software is it? तो भाई वो ऐसे हो गया कि शिद्दत, तो फिर वो हमारा रनिंग जोक बन गया था वो कि रजत शिद्दत वाले एडिट करता है। और ये तो शिद्दत तो गुलजार साहब ने नहीं पेटेंट करवा रखा। पर ये मुंबई वाले बहुत चौंकते हैं ये सब। हिंदी में तो चौंक जाते हो, हिंदी पे चौंक जाते हैं। हाँ हिंदी की यार गुड। मेरे को बैंड्रा में एक शो कर रहा था सर, तो बैंड्रा के शो में एक मदर डॉटर आए हुए थे। तो मम्मी उनकी आई शो के बाद, और शो के बाद उन्होंने बोला कि कैन यू प्लीज टीच माय डॉटर हिंदी। ये मतलब एज इन क्लास वगैरह। फिर तुझे समझ आएगा तेरी हिंदी भी खराब है। भाई मैंने कहा मुंबई में जो झगड़ा हो रहा था, तो एक बंदा पूरा वहाँ गाली है ना, ठीक है, लड़की आ गई तुरंत आग खड़ी हुई। आपके चैनल पे आ रहा है ना। मैं भी वो शुरू में तेरी तरह डाल दूंगा कि भाषा बाकी भद्र है। आपकी, हाँ भाषा भद्र है, बाकी आपकी है। हाँ, मेरे को देख के क्यों बोल रहे हो भैया? क्या हुआ? तो एक लड़की आ गई, बोली हाँ बुला रहे थे, वो लावण्य नाम था। ये काट देना। हिंदी टीचर का ना, मेरे को किसी से मेरे फ्रेंड ने बताया था, वो यूएस में उसने अपने ना बेटियों की लगवा दी हिंदी टीचर। और अब करते क्या है, इंडिया के टीचर ले लेते हैं, ऑनलाइन करवाएंगे जूम। यस। तो वो टीचर थी जो ऑनलाइन बच्चों की यही ट्यूशन लेती थी हिंदी की, तो 5 बच्चे 6 बच्चे। तो कहता कि एक दिन मेरी बेटी ने होमवर्क नहीं किया हुआ था, तो उसने जूम कॉल में उसको साइड पे खड़ा कर दिया। एंड शी डज नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट। और वो ऐसी खड़ी हुई है, बट अब इंडिया का टीचर है, इंडिया का टीचर तो कर ही देता है। तो जूम कॉल में साइड पे खड़ी है, क्या कमरे के कोने पे जाके खड़े। बेसिकली वो उसे हिंदी और हिंदुस्तान दोनों सिखा रही थी। बहुत ही बढ़िया। ये कैसे जूम कॉल है, लैपटॉप उधर रखा हुआ भाई। नेक्स्ट देखे जी सर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली वर्सेस अदर सिटीज। ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे ख्याल में दिल्ली का तो काफी अच्छा है। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत अच्छा। और वो दिल्ली से बाहर आके पता लगा है यार एक्चुअली हम लोग दिल्ली में
मैं थोड़ा हम थोड़ा सा प्यार ज्यादा करते हैं दिल्ली से, मुझे लगता है यार प्यार बनता है भाई वो शहर नहीं में। देखो भाई, रूडनेस अपनी जगह है, सुविधाएं अपनी जगह है। सिंपल चीज़ है भाई, सुविधाएं यहाँ हैं, ठीक है। यहाँ मुंबई में ट्रांसपोर्ट का पंगा है बहुत ज्यादा। हाँ मेरा तो मेजर ओपिनियन है मुंबई को लेकर के, हाँ। और ऐसे नहीं कि हम लोग मुंबई से हेट करते हैं दोस्तों, काम यहीं पे है। मैं तो बता रहा हूँ कि यहाँ पे ना ये बहुत ही खूबसूरत शहर है अगर आपके पास पैसे हैं कि आपके अंदर बैठ के जाने के। हाँ 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 अगर आप उतने अमीर हो के मुंबई आए हो तो फिर बहुत प्यारा शहर है। हाँ। वरना अगर आपको रेगुलर वो करना है, मैं एक बड़ा प्यारा एक मैंने वो देखा था, ट्वीट पढ़ा था किसी का कि एक चीज बोल करके ना मुंबई का सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया गया है, और वो है स्पिरिट ऑफ मुंबई। कि तुम्हें कुछ देंगे नहीं, पर तुम जब स्ट्रगल करोगे ना बोलेंगे यही तो स्पिरिट है। ना सड़क देंगे, ना ट्रेन देंगे, ना कुछ देंगे, ना बालकनी, और तुम धक्के खा के जाओगे तो बोलेंगे यही मुंबई की स्पिरिट है। तो फिर भी लोग काम कर रहे हैं क्योंकि see I'll tell you the difference which I see between Delhi and Mumbai and why Mumbai keeps on moving in every case इसकी अगर आप दिल्ली देखोगे ना, दिल्ली जो बसा है ना जी, वो उन लोगों से बसा है जिनकी छतें उजड़ी थी, हाँ यू आर राइट, ठीक है। परफेक्ट। वो वहां घर बनाने आए हैं, ठीक है। वो दोबारा एक सिर्फ सिक्योरिटी के लिए आए कि हमें दोबारा एक छत मिल जाए। यहाँ और कोई अपने सपने पूरे करने आए। यस हाँ, तो इसलिए वो हसल ज्यादा करते हैं। उसका एक सेंस ऑफ पर्पस है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हाँ ये अच्छा ये ब्रिज गिर गया, अच्छा इसको साइड पे करो, मैं फिर सीधा चला जाऊं, नो अब ये गिर गया, चलो कोई बात नहीं, इसके इधर से निकल जाऊं, बारिश हो रही है, अच्छा ऐसे से निकल जाऊं। उसको उसके दिमाग में है कि बस मुझे मन्नत के साथ वाला लेना है, ठीक बहुत insight है। है। इट्स सपना के साथ जी रहे हैं वहां पे, तभी हम लोग 6 महीना अगर दोस्तों के साथ है तो रोज जाके मोमो खा रहे हैं शाम को, कुछ काम नहीं है। यहाँ पे सब लोग एक सेंस ऑफ पर्पस के लिए मेरे को भी मतलब दिल्ली से मुंबई आके ऐसा फील हुआ कि मतलब जैसे लोग पहले सुनते थे बस, और मेरे को लगता था फिल्मी है कि ये शहर आपको भगाता है, दौड़ाता है, तो मेरे को लगता था फिल्मी बात है, ऐसा थोड़ी होता है भाई, जैसा मैं रहता हूँ वैसे ही तो रहूंगा। बट मैंने वो फील किया कि जब आसपास आपके हर कोई ऐसे भाग रहा होता है ना, और सबके एम्बिशन इतने बड़े बड़े होते हैं, तो मैंने देखा कि आप भी खुद को पुश कर रहे हो। नहीं तो हम अपना एटीट्यूड वैसे ही वाला रहता है ना कि इतना ही चाहिए, या जो आपका सपना आपके लिए बड़ा था, लेकिन यहाँ के समझ में आता है कि उससे भी बड़ा देख सकते हैं भाई, और होते हैं पूरे। सबका सेंस ऑफ पर्पस है क्या पे। हर कोई ऑडिशन देने जा रहा है, कहीं कोई एक्टिंग करने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, या ऑफिस भी जा रहा है, तो सबको ये है कि बस पहुंचो, काम खत्म करे मेरे को, यू नो। नोबडी इज लाइक कि अरे बस कुछ मिल जाए, बस किसी तरह से कल सुबह का चल जाए, वो नहीं है। जैसे अलग वो है। और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर ओहो मच बेटर है, वे बेटर है। और जो आप बात कर रहे हो ना, वो सर ये भी है कि दिल्ली में मतलब जैसे दिल्ली में क्या है कि गेड़ी मारने का बहुत कल्चर है। हाँ। कि गेड़ी इज बेसिकली पर्पसलेसली वही करो, काम घूमना। नहीं है। हाँ काम नहीं है। कि और वो चेरिश करते हैं हम लोग भाई, यहाँ पे वो नहीं है। कोई बोलता है काम आज मुझे काम है, अच्छा भाई यही करेगा क्या? हाँ। मर जाएगा उस दिनों में, घूम के बाप के पास ही आएगा। ये तो जिंदगी जी ले। तो मेरे ख्याल से जितना हमने ट्रैवल करा है, मैं अलग अलग शहरों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना तो नहीं यूज कर पाया। बट हर जगह थोड़ा रद्दी है मुझे लगता है, मैक्सिमम जगह पे कन्वीनियंट नहीं है। एक मुझे लगता है जो स्कैम है जो काफी छोटे शहरों में शुरू हो गया है, वो है मेट्रो। मुझे नहीं लगता चाहिए काफी मतलब मैं जयपुर जाता कोई नहीं यूज जयपुर में कराया। तो कबूतर घूम रहे हैं मेट्रो। कबूतरों को लगता है क्यों उड़े हुए हैं। आदमी से ज्यादा कबूतर खाली वो बैठे हैं, गुटर गुड़ कर रहे हैं, जिसका मन है उतर गया, कुछ देर खड़ा है, जिसका मन है दूसरे स्टेशन चला गया। क्योंकि ये शहर अभी भी ऑटो और रिक्शा वाले ही हैं। हाँ। उनको नहीं चाहिए उतना मेट्रो। अरे हम अलवर या कहीं पे गए थे शो के लिए, बस्सी का शो था, मैं ओपन कर रहा था, बहुत पहले की बात है ये। तो वहां पे उसका शो शुरू हुआ 7 बजे के आसपास कुछ, और बीच शो में ऐसे 1000-1100 लोग हैं, राउंड टेबल टाइप का शो होता है, 1000-1100 सीटर वो है, और 8-8:15 बजे लगभग 600 लोग उठ के चले गए अच्छा एक साथ। तो हमें लगा कि शो यार बस्ती तो अच्छा करता है यार, ये चल क्या रहा है ये। तो हुआ ये कि भाई उन्हें टाइम से घर पहुंचना, कुछ मिलेगा नहीं उसके बाद। तो ऐसा हुआ कि 2-4 लोग खड़े हुए तो सबको लगा ओ जा सकते हैं। और फिर लाइनें की लाइनें खाली। हाँ ये कुछ शहरों में होता है। अलवर की तो मेरे को मेमोरी याद है, मैंने गलती से जी अलवर में शो करने गया था, वही वाला ऑडिटोरियम जो है ना, किसी ने मेरे ख्याल में अंकुर ने करवाया था तब। तो वो भी अंकुर ने करवाया था। हाँ, वही होगा ये। सुंदर auditorium, हाँ जबरदस्त। नेहरू कुछ नाम है उसका शायद, मैं नाम भूल गया। ओके, बहुत ओके, ओके। सारा। और अलवर का मिल्क केक फेमस है। अच्छा यस अन्ना सागर तो है बहुत बड़ा वहां पे। हाँ?
बहुत बड़े एक झील है, आना सागर करके है। अच्छा। अलवर में है, अलवर में ही है ना? मिल्क केक फेमस है वहाँ का। मिल्क केक फेमस है अलवर का। अच्छा। और मैंने गलती से ही, उन्होंने पहले प्रॉपर वो हुआ है मेरा क्या नाम, प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप, अच्छा हाँ आर्ट रिपोर्टर। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आर्ट रिपोर्टर अलवर में कर क्या रहे हैं। फिर वो सवाल पूछ रहे, तो मैंने कहीं गलती से बोल दिया कि मिल्क केक यहाँ का मेरी वाइफ को बहुत अच्छा लगता है। ओ शो के बाद हाँ। कम से कम 8-10 डब्बे, वाह वाह जी। हर वैरायटी के मिल्क केक। यस यस यस। पर एक मानना पड़ेगा सर, ये इस बात से मेरे को याद आता है कि जो भी छोटे शहर का सोकल छोटा शहर या गांव गांव उसका दिल बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है एब्सोल्युटली। हम लोग ना गांव गए हुए थे एक बार, और ये 2009-8 की बात है। उस टाइम पे तो मेरी बहन का रिजल्ट आया था शायद 10वीं का, ऐसा कुछ। हम गांव गए हुए थे क्योंकि गर्मियों में आते थे रिजल्ट उसके ठीक है, ना, हाँ। तो गांव गए हुए थे। और वो पता करने के लिए वहां पे इंटरनेट की सुविधा तो है नहीं, तो आप अपने किसी दोस्त को फोन करेंगे और वो दोस्त चेक करके आपको बताएगा क्या रिजल्ट ओके, है। हाँ। तो हम गांव, अब कोई कारण रहा होगा कि घर में फोन नहीं था या फिर होते ही नहीं होंगे उस टाइम पे, जैसे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। गाड़ी थी, तो हम फोन गाँव- नहीं था। नहीं, हम गांव में निकल गए। रुक जा तू, रुक जा, तेरी गाड़ी में ठोकूंगा, रुक। तो हम गांव में निकले और हमने जितने लोगों से पूछा कि पीसीओ कहाँ है, किसी ने रास्ता नहीं बताया। उसने बोला ये रहा ना, ओ इससे करो ना आप। अरे वाह। कोई ये बता ही नहीं रहा है हाँ कि कौन सी पीसीओ कहाँ पे जगह? है। कौन सी जगह? मेरा गांव जो है बागपत। अरे वाह, वाह, हाँ। मेरा गाँव मेरा देश। हाँ? बहुत बढ़िया भाई, ये तो बहुत प्रमोट कर रहा हो। यार, अपनी गाड़ी जगह वाला तो घर है मैं after समझ all। गया जी। हाँ? गाँव का गाड़ी लाडला वाला बनना घर। चाहते हो। मेरे पास तो गांव का एक और किस्सा है। मैं अपने नाना के यहाँ गया हुआ था, और हमारे वहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ी मूंछ की बात आ जाती है अच्छा। कि भाई इज्जत वाली सी, थोड़ा वैसा वाला है वहाँ पे, तभी ऑनर किलिंग्स होती है। तो क्या हुआ कि तो क्या हुआ कि मैं ना मामा की बाइक पे निकल गया बाहर ऐसे ही। 9वीं-10वीं में था, मैं निकल गया और मुझे नहीं पता था उसमें पेट्रोल नहीं है। 1-1.5 किलोमीटर निकल जा करके वो बंद हो गई, और मैं बहुत देर तक, मेरे को नहीं पता था कि पेट्रोल नहीं होगा इसके अंदर। मैं किक मात्रा बंद हो गई है, ये वो है। तो एक बंदा आया गाँव का और उसने कहा कि कहाँ किसके आए हुए हो, तो वहाँ ये पूछते हैं किसके आए हुए हो, पता नहीं है, मैं तो वो नहीं यहाँ का, फलाना के आया हूँ मैं, वो है। अच्छा कैसे जानते हो? मैं नाना है मेरे। अच्छा ठीक है, उतर जा, बस उतर जा। तू गांव का देता है, देता मतलब मेहमान। देवता मतलब बेटी का बेटा। अच्छा। तू गांव का देवता है, तू नहीं खींचेगा, ओ अच्छा अच्छा, वो वाला पंचायत वाला हिसाब किताब। तू नहीं खींचेगा, तू गांव का देवता है। और वो व्यक्ति, मतलब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज इन हिज 50s। अच्छा। वो, मैं जिद करता रहा, नहीं नहीं ऐसा मत करो, आप में से बड़े हो। वो बैठे हैं उस पे, उसको खींच करके एक दुकान पे ले गए नाई की, वहां पे बोला तू यहाँ बैठेगा, यहाँ पंखा चल रहा है, कहीं नहीं जाएगी मोटरसाइकिल, मैं जाता हूँ। और वो गए हैं कहीं से 1-1.5 घंटे बाद में एक 2 लीटर की बोतल में पेट्रोल भर के लाए हैं, भाई डाला है, बोले कि बैठेगा तो जाएगा। वाह यार, ये इस चीज क्या से बात मुझे भी एक बहुत अच्छी बात है, मुझे भी याद है। ये सिर्फ गांव का या छोटे शहर का व्यक्ति करता है ये सब। ये गांव में ही होता है। मेरे गांव में क्या होता था कि आंधी का मौसम जब बहुत ज्यादा था तो पेड़ पे आम होते थे। अच्छा। बहुत लोग आम बीनने के लिए चले जाते थे, गरीब लोग, तो पेड़ गिर जाता, ओ, दब गए वो लोग। बहुत सारे लोग गए, उनको बिना, उनको कुछ नहीं, कोई नहीं जानता, हाँ। तुरंत गए और जो आम बिन रहे थे पहले आम उठाया, पहले वो अपने पास रखा, उसके बाद जो दबे हुए थे निकाला कि देखो शायद बच गए हो। मैं गांव का नाम नहीं क्योंकि बताऊंगा। आम सड़ने का ज्यादा डरता हूँ। अरे मैं खुद बिन रहा था ना। तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ कि खुद बिन रहा। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ कि गाँव के लोग अच्छे होते हैं। भाई ये सच घटना है। इतना हरामी लोग हैं कि वो साला दौड़ के गए पहले तुरंत कि भाई वहां हल्ला मचाया कि वहां गए और देखे कि आम बहुत है, तो पहले आम उठाया, आम उठाओ, उसके बाद फिर देखो अभी 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 मरेंगे नहीं, उठा लो आम जल्दी। तो कीमत अदा कर मैं एक शो करने गया था सर बोकारो, तो अब जैसे जहाँ भी ऐसे रहता है ना Tier 2 Tier 3, तो मेरे लिए भी नया नया था। तो मैंने देखा कि पहले वहाँ पे ना मिलते बहुत है लोग आपसे आके, शो से पहले आके, कि ये विधायक जी हैं, ये ग्राम पंचायत में है, ये इसमें है, फिर इसमें है, ठीक है। तो पहले एक बंदा आया, वो कुछ लेके आया गिफ्ट, तो मैंने कहा, मेरे को लगा वो जो होता है ना एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आर्टिस्ट के लिए, वो वाला होगा। तो मैंने रिसीव किया, मैंने कहा थैंक यू सर, तो उन्होंने फोटो कराई। फिर एक दूसरा बंदा आया, फिर वो आई, फिर एक मैम आई, तो उन्होंने बोला वो हमारे यहाँ पे साड़ियाँ बनाते हैं, तो आपकी मम्मी के लिए उन्होंने फेसबुक से मेरी कोई पुरानी फोटो निकाली और मम्मी को देखकर कि आपकी मम्मी को पसंद आएगा, और हमने ये वाली फोटो देखी, उन्होंने वो तक निकाली, और इसलिए ये रंग चुना हमने, मम्मी को उन्होंने बताया, जो मेरे को समझ कम आया। कमाल है और भाई ऐसे मतलब आप मानो कि 4-5 चीजें हो गई प्रॉपर। मुझे बर्तन दिए वहां के स्टील के कि ये यहीं बने हैं, और ऐसा हो गया था मेरा कि भाई
मतलब कॉर्पोरेट तो अपने बोकारो में- गांव के लोगों को इनसे मिलाओ, ठीक है? भाई मैं कह रहा हूँ एक जगह मैं और जा रहा था भाई, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सेब गिरे तो क्या है ना कि वहां पर आंधी आई थी एक दिन पहले। जहाँ जाके आंधी लेके आ जाता है। ये सच बात है। और मुझे याद है मैं कहाँ से जा रहा था, जमशेदपुर जा रहा था, रांची से जा रहा था, ठीक है। और बड़ा सुंदर रास्ता था, जंगल वगैरह, लेकिन पेड़ भी गिरे हुए थे कुछ। और बारिश हुई थी उसके पहले बहुत ज्यादा। कुछ आए लोग और जो है वो तुरंत बोले कि, और रास्ते में पेड़ गिरा हुआ है, तो तुरंत गरीब लोग आए, बोले कि भाई ऐसा है कि हम लोग बहुत गरीब हैं और मैं आपका पेड़ तो हम हटा दे रहे हैं बड़ी मेहनत करके, हम लोग बहुत परेशान थे, कुछ पैसा दे दो, 50-60 रुपए जो भी हमने दे दिया, और पेड़ वो बड़ी मुश्किल से हटाया, और फिर गाड़ी चली। और जब जा रहे तो देख रहे पीछे से वो फिर पेड़ रख रहे हैं। वो फिर पेड़ उस पे रख रहे हैं। गुड बिजनेस मॉडल भाई। Which cities must visit during festive season? दिल्ली। interesting. हाँ, मेरे बनारस। बनारस ही बनारस। ओ, बनारस सर बहुत बनारस एक ऐसा शहर है, वैसे तो आप हर दूसरे दिन वहाँ फेस्टिवल होता रहता है। हाँ, exactly. वो एक ऐसा शहर है वहाँ पे टिकट क्यों कम बिकते हैं, क्योंकि फ्री में उनको इतना मटेरियल मजा मिल रहा मिल है। और आप वहाँ पे बड़े बड़े लेजेंड आके सुबह बनारस और शाम में बनारस ये सब होता है। तो राजू मिश्रा आ गए, पंडित छन्नूलाल मिश्रा, जो बड़े लेजेंड हैं, जिनको वो आके परफॉर्म कर रहे हैं। आप घाट पे चल रहे हो, आपको लग रहा है अच्छा यहाँ ये परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो फेस्टिवल जब नहीं होता तो फेस्टिवल बनाते हैं, और वहाँ फेस्टिवल भी बहुत हैं। बहुत होते हैं बहुत। जैसे आप जो हम यहाँ भूल जाते हैं, अरे एकादशी थी, अरे वहाँ वो उसका कुछ वहाँ नाग नथैया चल रहा है, कुछ अलग चल रहा है, कुछ अलग भीड़ लगी हुई है। और क्रेजी बनारस अगर फेस्टिवल में शिवरात्रि में गए तो क्रेजी है। और शाम के टाइम तो सर अगर आप आरती के टाइम जाओ तो आपको एनी डे लगेगा त्योहार ही है। त्योहार ही है। हाँ, इतनी रौनक, और लड़के घूम रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सांस्कृतिक चीजें हो रही, मतलब जनता चिल भी कर रही है, प्रॉपर लड़के हैंग आउट कर रहे गैर हैं। सामाजिक तत्व भी हैं। सामाजिक तत्व भी है। मुझे तो बनारस का वो अभी तक याद है, मतलब मैं 1-2 बार ही गया हूँ, और वो कि हम घाट से हमने वो बोट ली है और हम होटल की तरफ जा रहे हैं जी। और रास्ते में वो आता है जहाँ पे एक घाट है ना जहाँ पे चिताएं रात को भी 80 जलती हैं। घाट। Yes, हाँ। नहीं ऐसे घाट नहीं, ऐसे घाट नहीं है। ऐसी घाट नहीं है। मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र, 2 घाट। हाँ, 2 है। तो इधर चिताएं जल रही हैं और उससे हार्डली 50 मीटर पे Yes. नौटंकी चल रही है। Yes. यस। और 300 लोग नाच रहे हैं वहाँ पे। एंड वो इतना वो एक मतलब एक अलग ही तुमको- Visual। हाँ, वो एक Contradiction एक्सपीरियंस ही मिलेगा। अलग है कि यहाँ अफसोस चल रहा है पर यहाँ जिंदगी चल रही है। मेरे साथ एग्जैक्ट सेम होता है। बनारस गया था घूमने के लिए, मतलब शो के लिए गया था, तो मैं घूमने निकल गया वहीं घाट पे। बड़ा अच्छा, लेकिन वाइब बहुत प्यारी है वहाँ बहुत की। प्यारी, हाँ। तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो वहाँ पे मेरे साथ में एक लोकल व्यक्ति था जो मुझे बता रहा था वहाँ के बारे में, और आगे चल के वही चिता जल रही थी। तो अपेरेंटली वहाँ के लोग बहुत ही ओपन हो गए हैं टू द आइडिया ऑफ डेथ। Yes, yes, इतना yes. अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं उसको लेकर के। तो उससे वहां चिता चल रही थी और उसने मेरे से बोला कि आओ ऐसे खड़े हो जाओ, आपकी एक बड़ी सुंदर फोटो लेता हूँ। इसके बैकग्राउंड में चिता है। मैंने कहा भाई मुझे ऐसे एस्थेटिक नहीं चाहिए, आ जाओ, आपकी सोलो ही है भाई किसी का। और वहाँ पे ना लोग भाई किसी का बाप था यार, ये मैं फोटो नहीं खींच सकता यार इसके साथ प्लीज। अब वहाँ और भाई एक चीज बताऊं, वहाँ पे ना उस चीज को लेके इमोशनल है। ये मौत को लेके इमोशनल नहीं है। जैसे मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने बोला था भाई मुझे वो जो मीठा है, कौन सा झाग वाली जो मिठाई होती है मलाइयो, मुझे नहीं अच्छी लगी। ठीक है। तो बोले कि मलाइयो के बारे में कुछ बोला तो हम कहे भाई एक चीज चुन लो यार, रिलीजन चुन लो या तो कुछ चुन लो जिसपे तुम ऑफेंड हो पाओ। मिठाई पे तुम मेरी फाड़ दो तो मैं आगे कहाँ ही जाऊं भाई। और वहां मतलब और जगह फैन, अब दिल्ली अगर आपको लोगों ने देखा है तो और जगह पूछेंगे कि एक्सक्यूज मी क्या आपके साथ फोटो ले सकता हूँ, आपका फैन देखा है। मैं डोसा खा रहा हूँ बनारस में, एक आदमी और मैं पहुंचा हूँ यहाँ बनारस की गलियों में। सीक्रेट एजेंट चौंकाओ मत यार। पूरा खोपड़ी पे चढ़ के जो है वो एकदम। और वहाँ के आम लोग भी किस्से सुनाने में इतने बढ़िया है ना, वो जिसको कहते हैं ना किस्सागो। हाँ, किसान को जो होता है। हाँ, किस्सा गो है वो
उनको कोई उतना मतलब नहीं है। हमको इडली वाले ने इडली दिया, छोड़ के भाग गया, हमने खाना खा लिया, हम इडली वाले को ढूंढे, भाई पैसा देना है, वो गया अपना कहीं गपिया नहीं हो, उसका दांत वाट टूटा था, छोड़ छाड़ के चला गया। अरे वहां पे वो लोकल उसमें वो बहुत होती हैं स्टोरीज जो मतलब लोकल लैंग्वेज में सुनाएंगे बट आर रिलेटेड टू द रिलीजन। फिर भगवान राम कहिन, फिर लक्ष्मण कहिन कि ऐसा हो, Exactly, हाँ। फिर रावण कहिन कि ऐसा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज एवरी डे फॉर देम। यस 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 यस। ये नहीं है कि वो कुछ बेच रहा है या कुछ, वो बात सुना रहा है वैसी, और वो इतने सही तरीके से सुनाते हैं। और वहां पे सर ये भी है ना कि वही जो हम बात कर रहे थे कि नॉर्थ में या फिर ऐसे शहरों में ना क्या लोगों के पास वक्त है कि भाई बैठा सुना। अब यहाँ पे इसलिए तो नहीं लोग सुना रहे क्योंकि आप सुनाओगे दूसरा बोल दे भाई मैं जा रहा हूँ लोकल। यार टाइम और वहां पे जो भिखारी भी है ना वो भी स्मार्ट हो गए हैं बहुत ज्यादा। जैसे भिखारी तो नहीं, वो भी ना फॉरेनर्स को देख के ही बोलेंगे तो वो जो। और एक चीज है, मैंने वहाँ एक मसाज वाले आपको मिलेंगे, आप घाट पे जाओगे ना तो मसाज वाले मिलेंगे, तो आपको ना माइक रखो तो मैं बताता हूँ कि ऐसे पहले ग्रीट करेंगे, अरे सर और क्या हाल आधा रास्ते में ही दबा दिया। हाँ वो आधा दबा दिया कि तुम पूरा पहले ट्रेलर ले लो, मसाज। देखो मानना पड़ेगा इंडिया में मजा तो है, अरे मजा तो है, यहाँ पे रस है, भाई साहब रस है। ये मसाज वाला तो ना, स्टिल रिमेम्बर पहली बार मैं एक मुंबई में था, हम मरीन ड्राइव पे रात को थे, उधर रात को 2:30 बजे जो मैंने मसाज लिए ना सर की, तुम समंदर देख रहे हो और एक आदमी तुम्हारी चंपी कर रहा है। और उस दिन पता चलता है कि मेरे जिस्म में कितना दर्द था। अरे मेरे को तो एक चीज बड़ी अमेजिंग लगी थी, मैं पहली बार जब करवाई ना मरीन ड्राइव पे, तो मैंने भी अपने कान में इतनी अंदर तक कभी उंगली नहीं दी थी जितनी उसने देखे पूरा वो कर दिया ना। तो रीसेट दबा दिया, डिफॉल्ट सेटिंग ऑन। भाई इतनी उसने वैसे कर दी थी कि 80 रुपए 60 रुपए, ऐसा लगता भाई आप तो ब्लेसिंग हो। कंफर्टेबल है ना वो फिजिकल कांटेक्ट में। तेरे लिए अबे वो 60 और 80 रुपए, पहले तो 60-80 में नहीं करवाता, तेरे लिए 60-80 अब कुछ नहीं है ना। पहले जब तू स्टूडेंट था तब तो 60-80 में थोड़ा रुकता कि नहीं यार मसाज की क्या जरूरत है। तब मसाज क्यों करवाते भाई, तब मसाज तो एक वो हो गया ना, प्रिविलेज हो क्योंकि गया। मैंने नहीं करवाई थी जब मैं पहली बार आया था। रितुल ने करवाई थी अपनी, मैं गए तो बड़े बाप को ये बिजनेस वालों के लड़के। हमारे दिमाग में मसाज भी ना एक अय्याशी लगता है कि ना ये मसाज वगैरह, लेकिन मुझे बहुत मेरे को जब मसाज का शुरू में लगा कि भाई ये तो यार बहुत बढ़िया चीज है भाई, और क्या करे आदमी। तो आयुर्वेदा वाले जो करवाते हैं जो मसाज, वो रगड़ देते हैं भाई। कई बार तो मसाज के बाद दर्द हुआ है भाई, मार दर्द एकदम बहुत जबरदस्त। गैंगटॉक में करवाया था एक बार, बड़ा मूड खराब हुआ था मेरा। अच्छा हाँ वहाँ पे वो मतलब एक लड़की आई थी करने के लिए, और वो इतनी कमजोर थी कि उसकी हड्डियां बज रही थी भाई। मतलब भाई नहीं पता है, ये गलत फहमी है आपकी। कमजोर लोग, क्योंकि ये टेक्निक है, अगर मसाज ढंग से कराओ ना तो टेक्निक है भाई। तो मुझे महसूस तो होना चाहिए ना। हाँ वो I could not feel anything। जोर ही नहीं है उसमें, जोर ही नहीं था, ताकत ही नहीं थी उसके अंदर। आदमी लोग करते। अच्छा मेरा बदन तो छोटा सा है, अभी मेरे साथ हुआ सर, एलपी में चला गया वहाँ तो भाई मैं तो मेरा बदन छोटा सा मतलब भाई ऐसे फिजिक वाइज तो ठीक है। अब भाई ना तो पता है बम्बल बायो हो सकती है। मेरा बदन छोटा सा तो भाई एक 4 बार मत बोले, कविता लिख देगा। तो भाई उन्होंने, अब मेरा ना लैंग्वेज बैरियर वहाँ पे एलपी में, और मैंने मसाज करा ली एलपी केरला। अच्छा ठीक है। तो अब भाई उनको वो बस इतना पूछे ओके ठीक है, तो मैं भी बोल दूं ओके। अब भाई उन्होंने ओके ओके में 3-4 बार स्पैंक ये एलपी बता रहे हो, एक सेकंड, एलपी बता रहे हो थाईलैंड बता रहे नहीं एलपी ओके नहीं ओके, मतलब वो बस ऐसे वो इतना पूछते थे, दिस ओके मतलब वो इतना ही पूछते थे। अब भाई मेरी ना हर बात पे यही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो उन्हें लगा वो इसको ले जा रहे हैं एक्नॉलेजमेंट में कि अच्छा ये तो ओके है, तो भाई उन्होंने इतना मजा आ रहा है। वो प्रॉपर भाई उन्होंने तो पेला मुझे, मतलब नहीं मतलब ऐसे मतलब ऐसे गुड मसाज। एक अब आखिरी पर्ची उठा ले भाई। हाँ भाई। विच सिटी वुड यू नेवर रिटर्न टू? ओ आपका तो कोलकाता ही है। ऐसा कुछ किया यार। इनका गांव होगा, इनका गांव होगा।
नेवर रिटर्न टू। नहीं, कुछ शहर होते हैं नीरस होते हैं। हाँ कुछ शहर मतलब मैं तो सर मैं चलता भी बहुत हूँ ना, जैसे अगर मेरा शो खत्म हुआ तो मैं थोड़ा सा वॉक करता हूँ अभी इन दिनों थोड़ा सा, तो मुझे थोड़ा वाइब वगैरह भी है कि जैसे जमशेदपुर इतना सुंदर शहर है, बहुत प्यारा शहर। हरियाली है, तुम ऐसे चलते रहोगे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, कुछ पार्क बड़े सुंदर है वहां पे। पर कुछ शहर है कि लग रहा है कि भाई ना मतलब कि कुछ है ही नहीं, जाने नहीं है। ताजमहल ही है बढ़िया यहाँ बस। हाँ भाई, मतलब बहुत नीरस उदास शहर, वहां पे देख के लगता है कि भाई सैड है। मैं चित्रकूट चला गया था एक बार, एक show के चक्कर में। चित्रकूट तो हाँ मतलब, और वो एक्चुअली वो रिलीजियसली बहुत ही सिग्निफिकेंट जगह है। हाँ, हाँ, मैं गया हूँ रामायण बचपन के में, हिसाब हाँ, से। बट वो द स्टेट ऑफ द प्लेस से मेरा मूड खराब हुआ कि मतलब ये इससे बेहतर होनी चाहिए थी। कुछ नहीं है वहाँ। खैर भी उसने हुए वैसे हैं। बोला प्रेसिडेंशियल स्वीट में, होटल प्रेसिडेंशियल स्वीट में आपको रुकवाएंगे। अपग्रेड कर रहे हैं। तो मतलब जब मैंने प्रेसिडेंशियल देखा तो मैंने कहा, बाकी तो झोपड़ी में रह रहे हो। इतना बुरा था वो। मैं जब पहली बार कोलकाता गया था तब तो गरीब भी था मैं, और अभी भी हूँ, ठीक है, मॉडेस्ट, लेकिन खुद ही बता दिया ये कैसी मॉडेस्टी है। लेकिन वहां पर जब मैंने देखा कि भाई 6 रुपए का एक बड़का रसगुल्ला मिल रहा है बड़ा वाला, तो मैंने 3 खाना पड़ा मुझे उस टाइम। 6 रुपए का भाई एक रसगुल्ला, तो 3 तो खाऊंगा ही पर मैं। बड़े बड़े सुस्त लोग हैं यार। हाँ यार। बड़े सुस्त लोग हैं। उनके दिमाग जिनमें कोई एस्पिरेशन नहीं है कि हमें कुछ करना है। उनको है अपना क्या दिक्कत है। ये पर जो वो एक मैं अलग जोन अलग है। है। ऐसे हाँ, जोन। शहरों मुझे के ऐसे साथ- लोगों से जलन भी होती है जो एस्पिरेशनल नहीं है ना। टियर 3 में जैसे काफी लोग मिलेंगे जो बहुत खुश है अपने उससे लाइफ से। मुझे लगता है कोलकाता और बनारस जो शहर हैं, इन शहरों का जो सबसे डरावनी चीज है कि अगर आप वहां रहते हो तो आप कभी इवॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो शहर का इतना जादू है और वो इतना ज्यादा आप वहीं रह के उसमें प्राउड आ जाता है। यस यस। आप उस शहर को लेके इतना प्राउड कर जाते हो कि आपको लगता है कि मैं क्यों बाहर जाऊं, क्यों धक्के खाऊं, मैं 4 रोटी खा रहा हूं लेकिन जो बकैती और जो साथी संगी यहाँ मिल रहे Yes, yes, हैं, yes. वो शहर खींचता है, वो जादू है। मेरे बनारस में था तो मैं 4 साल तक मेरा सपना ही था कि मेरे को कोई नौकरी मिल जाए बनारस में, तुम यहीं सस्ती रहो। नौकरी मिल जाए, मैं यहीं अपना जिंदगी गुजार सकता हूँ, मुझे नहीं निकलना इस शहर Yes, से। yes, very इस शहर में ये बात है। तो एक टाइम पे वो बहुत अच्छी भी चीज है, और एक टाइम पे अगर आपको कुछ उखाड़ने जैसा है तो फिर वो खराब भी चीज है, क्योंकि उससे निकल नहीं पा रहे हो। वो अपने आसपास भी देखना पड़ता है ना। जैसे मैं बुराड़ी का राजा हो सकता था, ठीक है, लेकिन मैं बाहर निकल के आपको देखता हूँ तो फिर लगता है कि कुछ जिंदगी में कुछ करना पड़ेगा भाई। सही है। और कलकत्ता ना बहुत एंटी मुंबई है। मतलब जो मुंबई में क्या हर चीज को लेके भाग दौड़ है ना, कलकत्ता ना हर चीज को लेके ठहराव सा है। बनारस में भी कलकत्ता और बनारस थोड़ा सिमिलर हैं, Similar vibe। वाइब वाइज रेट्रो लोकल कल्चर। इंटेलेक्ट बहुत स्ट्रांग है बहुत लोगों स्ट्रांग का, है, बहुत स्ट्रांग है। बट दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। नहीं और वो आर्ट को लेकर भी बहुत टची है भाई। इतना भाई आर्ट को लेके बहुत स्टडी करते हैं, मतलब काफी वो अपने literature। सक्सेस को पीछे छोड़ के आगे जा चुके हैं। वो सक्सेस पीछे है, वो आगे बढ़ चुके हैं। तो ये चीज है। अरे और आर्टिस्टिकली मतलब बहुत ज्यादा वो भी है, मतलब क्रिटिकल भी है। भाई मैंने वहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल होते हुए देखा है वहाँ पे। अच्छा, ओ दुर्गा पूजा देखा आपने? हाँ, मैं भी दुर्गा नहीं पूजा उससे भी में। बड़ा इलेक्शन। फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल। अच्छा अच्छा वो कोलकाता में। वहाँ पे हाँ, अच्छा, भाई, ठीक है। मतलब पूजा है पूरे कलकत्ता में। हाँ। मेसी के वो हैं पोस्टर, अच्छा फैन है लोग भाई। लोग मैंने रोते हुए देखे हैं वहाँ पे उस दिन जब मैच जीती थी अर्जेंटीना। लोग रो रहे थे। Kolkata, I think how I describe it, this was my first experience and I did that in my show also that day. 2 चीजें, मैं गया हूँ पहली बार परफॉर्म करने, अनिर्बान वगैरह वहीं रहते थे। अच्छा। एंड जैसे हम बात करें बाद में तो कि जी नाइट लाइफ ऐसे है, वी हैव अ वेरी एक्टिव नाइट लाइफ हियर आल्सो, लाइक ऑल ऑफ अस फ्रेंड्स व्हाट वी डू इज हम इकट्ठे होते हैं और रात को 4-4 बजे तक क्विज खेलते हैं। अरे यार अरे यार इतना क्यूट है ना ये, क्यों वो बहुत जोश से बता रहा है कि सो वी ऑल गेट टुगेदर एंड देन वी प्ले क्विज फॉर लाइक 4 AM इन द लेकिन मॉर्निंग। वहीं का कल्चर है ना कि फ्लाईओवर के नीचे लोग चेस खेलते रहते हैं बैठ के। और ये कलकत्ता का नहीं, और मैं एक चीज बताऊं, मैं जो ऐसे शहर हैं, दोस्ती लंबे समय तक यही जिंदा है। दिल्ली मुंबई में दोस्त नहीं मिल पा रहे हैं। मैंने देखा रायपुर में मेरे एक भैया हैं, मतलब हम भैया ही बोलते हैं उनको, और मैं जितनी बार गया हूँ रायपुर, वो पत्रकार है वहाँ के सीनियर काफी, और वो बैठते हैं, एक रूम है उनका होटल में,
और वो सारे उनके एज वाले जिनके 3-3 बच्चे हैं, 2-2 बच्चे हैं, वो सब बैठते हैं और सब बकैती करते हैं, जैसे हम लौंडे लपाड़े इकट्ठा उठते थे कॉलेज के टाइम। तो मुझे लगता है कि भाई ये तो मजा है भाई, ये जो हम नहीं रख पा रहे, हम कर ही नहीं पा रहे ये चीज। पुराने सेम ही शहर में 2 दोस्त रह रहे हैं, बहुत टाइम से मिलने का मन कर रहा है, जा ही नहीं पा 50 साल से इकट्ठे हैं। हाँ वैसे वाला Yes, yes. और वो हर दिन बैठकी लग रही है, पान बीड़ी या जो भी खा रहे हैं, नाश्ता मंगा रहे हैं, बढ़िया। जैसे गांव में होता था बिल्कुल वैसे। हाँ, कचौड़ी समोसे रिसोर्सेज बेचते ज्यादा हैं, बस साथ में वही हो रहा है। तो आई थिंक इट्स अ गुड एंड टू द एपिसोड। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. अलग अलग शहर डिस्कस करे और ज्ञान लिया, अलग अलग शहरों का पता चला क्या क्या हो रहा है। जी सर। सो थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद sir. सर, आपका बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। Get sick of it. Yes. Okay? So you have to innovate. और दूसरा मुझे तो लगता है कि मेरा भी कुछ भी करता आप कोई टक्कर दे सकता है ना, इस समय तो यही है आगे चल के। और आप स्टेज पे चढ़ गए हो तो तब उससे पहले आपकी बहुत सेवा और पूछ होती है, और स्टेज से उतरने का बहुत पूछ होती है। अगर स्टेज पे जब आप हो और कुछ खराब होगा तो आप किसी को बुलाओ तो कोई होता नहीं है वहाँ। अभी देखो सौम्या कोई होता ही नहीं भाई, वो स्टेज पे खड़ा है।